दर खुला था मगर उधर न गए, दर खुला था मगर उधर न गए, हम तो दीवार से ही वाकिफ़ थे। सीमाब आसिफ को एक ऐसा ही दर नज़र आया और सोचा आपसे शेयर किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान की तमाम इंतज़ामी इकाइयों और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए आला ओहदों में मखसूस बची हुई आसामियों को पुर करने के लिए CSS का खुसूसी इम्तिहान मुनक्किद करवाने का फ़ैसला किया है। इन तकरीबन 185 मखसूस बची हुई आसामियों में से 79 आसामियाँ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए मखसूस हैं, जिनमें पंजाब में 39, देही सिंध में 8, शहरी सिंध में 7, KPK में 12, बलूचिस्तान में 7, गिलगित बल्तिस्तान फाटा में 4, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2 हैं। पाकिस्तान के गैर मुस्लिम धरती के बच्चों, ये 79 आला ओहदों के लिए मखसूस सीटें इस मुल्क में धरती के पिसे हुओं के लिए फ़िक्री इनकलाब लाने का एक तारीख़ी मौका है। लिहाजा गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं और पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात के लिए दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानियों से दर्दमंदाना अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान ख़वातीन व हज़रात को इस इम्तिहान में शिरकत की तरग़ीब दें और उन्हें फ़िक्री रहनुमाई और माली सहूलत भी फराहम करें। हुकूमत के इस अहसन इक़दाम से जहाँ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए शऊरी तरक्की के रास्ते हमवार होंगे, वहीं इस कदम से वतन अज़ीज़ में समाजी, मुआशरती और मजहबी हम आहंगी की फ़िज़ा पैदा होगी, जो कि किसी भी कौम के लिए अक़वाम आलम में बाइस इफ्तिखार समझी जाती है। लिहाजा गैर मुस्लिम पाकिस्तानी नौजवानों, इस तारीख़ी और नादिर मौके को ठुकराना नहीं, दिलो जान से मेहनत करो और मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं आगे बढ़ो और अपने आस पास ऐसे अहल और ज़रूरतमंद नौजवानों की इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर दामे दरमे सुखने मदद करो, क्योंकि अगर ये मौका ज़ाया हो गया तो ये नौजवानों की नहीं बल्कि आपकी और हमारी बतौर समाज और मुआशरा नाकामी होगी। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर राब्ता करें। मैं तहरीक शनाख्त की रज़ाकार सीमाब आसिफ हूँ। ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहियों की धरती से निस्बत, आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान और दिफ़ाए पाकिस्तान में इनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहियों की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हों, ना अपना मानते हों। हम इस फ़िक्र को फैला रहे हैं कि पाकिस्तानी मसीहियों, मारूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरज़मीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़े, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तख़मीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी शानदार शनाख्त की वरासत को जानकर इस मुआशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात और वाक़यात और रवैये बाज़ औक़ात इम्तिहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्त होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अग़राज़ और मक़ासद के हसूल के लिए दीगर इक़दामात मसलन नौजवानों और मजहबी, समाजी, सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तमाई खुद आगाही, खुदशनासी के साथ खुद इन्हिसारी को अपनाने पर ज़ोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र, काबिल दीद हो, मुहाफ़िज़, गाज़ी और शहीद हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहियों, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस विरसे, शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरज़मीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हसूल के लिए तहरीक के बानी रज़ाकार आज़म मिराज साहब ने 11 कुतुब भी लिखी हैं। इन कुतुब में मसीहियों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहियों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़े और उनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ और अदाद व शुमार के साथ उजागर किया गया है।
اس فکری تحریک کا نہ کوئی مذہبی نہ سیاسی ایجنڈا ہے اور نہ ہی کوئی NGO ہے۔ یہ صرف اجتماعی خودشناسی کی ایک آگاہی مہم ہے۔ اس تحریک کا کوئی انتظامی ڈھانچہ بھی نہیں اور دنیا بھر میں پھیلے اس کے رضاکار اس فکر کو اپنی سماجی، معاشرتی و معاشی حیثیت کے مطابق پھیلانے میں اس یقین سے حصہ لیتے ہیں کہ یہ فکری تحریک پاکستانی مسیحیوں کے لیے پاکستانی معاشرے میں فکری، شعوری، تعلیمی، معاشی، معاشرتی، علمی، تہذیبی، مذہبی اور سیاسی ترقی کی راہیں ہموار کرے گی۔ اس پیغام کو پھیلانے کے ساتھ تحریک کے بانی رضاکار تقریباً 3 دہائیوں سے مسیحی نوجوان کو پاکستانی معاشرے میں قابل فخر سمجھے جانے والے پیشوں کے لیے منعقدہ امتحانات میں شامل ہونے کی ترغیب ان کی فطری استعداد اور رجحان کے مطابق دے رہے ہیں، جس میں سر فہرست CSS کا امتحان ہے۔ یہ امتحان ہر پاکستانی نوجوان کو رنگ، نسل، مذہب، عورت اور مرد کی تفریق کے بغیر اور اس کے معاشرتی، معاشی، سماجی امتیاز کے بغیر یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مسیحی جو برصغیر میں تعلیم کا نشان سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان بھر میں پھیلے تقریباً 3000 تعلیمی اداروں کے مالک ہیں، ان کی تعداد اس امتحان کو پاس کرنے والوں میں پچھلے 85 سال میں صرف 28 رہی ہے۔ ایسے ماضی اور حال کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کھلے دروازوں سے باخبر کریں، کیونکہ باخبر شہری ہی با اختیار شہری ہو سکتا ہے۔ تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔